बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाजिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाशिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशित सुराधिकन्यका चार सदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणां विचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञानभाग या कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से चरण में लगा करके केसर तिलक लगा लें, हाथ धो लें। आज हमारे बीच में श्रीमती क्षमा जैन मुंबई से पधारी हैं और अध्यात्म जैन लखनऊ से आए हैं। प्रतिष्ठाचार्य पंकज उपाध्याय सांगली से हैं। सभी लोग मिलकर के अभिषेक करेंगे। हाँ, अध्यात्म जैन कलश ले लो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नमसे जामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सूरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है। हे नादि आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सक्त बढ़े इसी से ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम दम दम पम जम जम जिम जिम झिम झिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध समदान विश्व में है हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद देव हुआ बर्भ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय ने सौ के पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम दम दम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रो नवन में ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम पम मम दम दम पम जम जम जिम जिम झिम झिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्न के सुचतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम दम दम पम जम जम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलास्ति दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो बोरोतारियामी इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम उसे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु के बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम मम दम दम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जले पूर्ण कल से नभ्येज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्पकै चरस दीप शुभ फुलार्किकै धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा एक झारी श्रीमती क्षमा जैन मुंबई के हाथ में दे दो और एक झारी अध्यात्म जैन लखनऊ के हाथ में दे दो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कर बताए
दिव्य तेजो मोत्य नमाति शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत शुद्ध विनाशाय सबसाम नामर विनाशम राम रीम रूम राम राशत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पुत्र अक्षत जैन, जानवी जैन, पुत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, हितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुनापार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, लखनऊ के पुत्र अरिहंत राशि जैन, आसिया आरिशा जैन, श्रीमती मालती यशवीर पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली, श्रीमती आशा जैन पूर्व अध्यक्ष महिला संगठन की पुण्य स्मृति में उनके पति श्री हुकुम चंद जैन, तत्पुत्र पंकज जैन, पुत्रवधु अर्चना जैन, रोहिणी दिल्ली सपरिवार से, श्री मंदर कुमार जैन सनावत स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू टेटी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, आरम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य,
प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर निवासी सपरिवारस्य देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गांव हरियाणा एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर निवासी सपरिवारस्य श्री सौ पुष्पाबेन ललित जी जैन कारूलाल जी ललित जी अशोक जी पिंडरिया लालबाग सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवार अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार शरता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार अभिनव जैन की परीक्षा में सफलता हेतु पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ में सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी आयु कर्म छिंदी बिंदी नाम कर्म छिंदी बिंदी गोत्र कर्म छिंदी बिंदी अंतराय कर्म छिंदी बिंदी क्रोधम छिंदी बिंदी 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 छिंदी छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जल छिंदी बिंदी जलोदर बगंदर खुशकामलादि छिंदी बिंदी दादि बंधन छिंदी बिंदी वायुयान दुर्घटना छिंदी बिंदी वाष्पयान दुर्घटना छिंदी बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना छिंदी बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना छिंदी बिंदी पुदानी विस्फोटक छिंदी बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण छिंदी बिंदी दुर्घटना छिंदी बिंदी भूकंप दुर्घटना छिंदी बिंदी भयम छिंदी बिंदी धनानि भयम छिंदी बिंदी व्यापार हानि भयम छिंदी बिंदी राज भयम छिंदी बिंदी चौर भयम छिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी बिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी बिंदी शोक भयम छिंदी बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंदी दुर्भिक्षम छिंदी बिंदी मनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वासुरोध ध्यानम छिंदी बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी सर्व बिंदी अयसः छिंदी सर्व बिंदी पापम छिंदी सर्व बिंदी विद्याम छिंदी सर्व बिंदी प्रत्यवायम छिंदी सर्व बिंदी कुमतिम छिंदी सर्व बिंदी भयम छिंदी सर्व बिंदी क्रूरग्रह भयम छिंदी बिंदी सर्व दुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमाना मानग्र से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सास्वती देवदाती क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ गुरुवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मनातमादेम कुरु कुरु कर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन को लेकर दिघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मया मस्तकतोपरि शांतम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीगानु चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब लो ऋषभदेव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षर पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव जितना रब नंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान शाश्वती अयोध्या में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामी ती स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने नग्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंतरनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों विशेष तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई तरह सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामिरे ओम ह्रीम विश्वशताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी कल है आषाढ़ शुक्ला षष्ठी अयोध्या के निकट भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रौनाही रत्नपुरी जहाँ पर मानसम का निर्माण किया गया है और उस मानसम में कल प्रातःकाल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक भगवान विराजमान करने का वेदी शुद्धि पूर्वक भगवान विराजमान होंगे यागमंडल विधान होगा। ये कार्यक्रम कल अशोक कुमार जैन अजय कुमार जैन परिवार टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश की ओर से संपन्न किया जाएगा। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी इस कार्यक्रम को वहाँ संपन्न कराएंगे और कल ही शाश्वत स्थित अयोध्या में दीक्षार्थी श्रीमती शोभा पहाड़े श्री रामपुर इनके परिवार की ओर से इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि दीक्षा का कार्यक्रम 22 जुलाई को है इसलिए इस अष्टानिका पर्व में कल से ही झंडारोहण होकर के और इंद्रध्वज महामंडल विधान दीक्षार्थी बहनें यहाँ पर करेंगी लगातार 1 सप्ताह तक ये विधान होगा। 20 जुलाई को चतुर्मास स्थापना, 21 को गुरु पूर्णिमा और 22 जुलाई को प्रातःकाल 6 बजे से केशलोच प्रारंभ होंगे और दीक्षा की विधि संपन्न होगी। 6 बजे से 10 बजे तक संपूर्ण कार्यक्रम दीक्षा का संपन्न किया जाएगा। 22 जुलाई को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, जहाँ तक आपको विदित हो चुका है कि प्रत्येक अष्टानिक पर्व में एक दिन पहले से सप्तमी से
नवनिधि व्रत और ग्रह शांति व्रत 2 व्रत शुरू हो जाएंगे। हमेशा हर अष्टांगिक पर्व में करना होता है और उसमें नवनिधि व्रत में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेहनाथ, ये जो 3 तीर्थंकर 3 पद के धारक हुए हैं, इनकी आराधना, इनके मंत्र जपे जाते हैं। भव्यात्माओं, भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर और 5वें चक्रवर्ती। प्रथम चक्रवर्ती थे भरत, भगवान ऋषभदेव के पुत्र, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। पंचम चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ और 12वें कामदेव पद के धारक 16वें तीर्थंकर। ऐसे भगवान शांतिनाथ ने हस्तिनापुर में जन्म लिया है। गर्भजन्म कल्याणक हस्तिनापुर में मनाए गए और राज्य संचालन किए हुए प्रभु ने उनके आयुषशाला में चक्ररथ उत्पन्न हुआ। 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी हुए हैं। यद्यपि सभी तीर्थंकर सौधर्मेंद्र से ही पूज्य, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही सौधर्मेंद्र आदि उनके माता पिता की पूजा करने लगते हैं, नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं आदि। ऐसा तीर्थंकर पद सारे विश्व में ही नहीं, 3 लोकों में पूज्य। ऐसे महान पद के धारक भगवान तीर्थंकर, उनके आगे देखा जाए तो चक्रवर्ती पद और कामदेव पद बहुत ही नगण्य है। कामदेव से अधिक रूप को धारण करने वाले और 14 रत्न, 9 निधि आदि अनेक विभूतियाँ तो क्या, जिनके चरणों में सौधर्मेंद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। ऐसे तीर्थंकर पद की महिमा कुछ विशेष ही है। आचार्य ने कहा है कि तीर्थंकर का पुण्य अपने आप में 3 लोकों में सबसे महान और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। एक बार सहसा जो है एक विद्वान ने कह दिया, बल्कि लिख दिया कि जो है तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती हुए, उनकी आयुशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने चक्ररत्न की पूजा की। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब आप चिंतन करें, सोचें कि जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, किसी जिन प्रतिमा की, जिन मंदिर की पूजा नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते हैं, स्वयं पूज्य होते हैं। और जिनकी पूजा तो क्या, जिनके माता पिता की पूजा भी सौधर्मेंद्र राजकों ने आकर के गर्भ कल्याणक के समय माता पिता की पूजा की है। ऐसा प्रतिष्ठा शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है, परसवान योग आदि ग्रंथों में वर्णित है। जिनके माता पिता भी पूज्य बन गए, नगरी पूज्य बन गई, नगरी की प्रदक्षिणाएं दी है, 3 प्रदक्षिणाएं दी हैं। ऐसे चक्रवर्ती और चक्ररत्न की पूजा करे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद लगा। भव्यात्माओं, चक्ररत्न आदि जो रत्न होते हैं, इन सब की हजारों देव रक्षक होते हैं। और वो देवगण स्वयं, वो देव तो क्या, वो तो बहुत साधारण है। जब साक्षात सौधर्मेंद्र
आदि चारों प्रकार के देव, चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सभी, असंख्यात देव परिवार, स्वधर्मेंद्र आदि सभी इंद्र भगवान के गर्भ कल्याणक को मनाने आते हैं, जन्म कल्याणक मनाने आते हैं। जन्मजात शिशु को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, महाशांति धारा करते हैं। ऐसे तीर्थंकर के अवतार चक्रवर्ती की पूजा करेंगे, ये एक हास्यास्पद विषय बन गया। तो चिंतन करने का विषय है, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंध किया है, प्रकृति का बंध किया है, तीसरे भव पूर्व वो तीर्थंकर जब जन्म लेने को होते हैं 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, देवों का आगमन शुरू हो जाता है। तीर्थंकर के पुण्य की महिमा, दिग्विजय के लिए मान लो निकले भी तो 6 खंड के वैभव को देखते हुए, अवलोकित करते हुए और सबको जो है दर्शन का लाभ उनके मिल जाता है। न जाने कितने भव्यात्माओं को, असंख्य भव्य प्राणियों को उनके दर्शन का लाभ मिलता है। तो भव्यात्माओं, यह हमेशा ध्यान में रखो, तीर्थंकर भगवान एक ऐसे ही हैं महान जो माता पिता को भी नमस्कार नहीं करते, पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते। और उनकी माता और पिता जगत पूज्य बन जाते हैं, इंद्रों के द्वारा भी पूज्य बन जाते हैं। प्रतिष्ठा ग्रंथों में तो उनकी माता आदि की पूजा की है, आराधना की है, भक्ति किया है। ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य अपने आप में विलक्षण, विचक्षण और महिमापूर्ण है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करते हैं? जैन शासन इतना उदार शासन, इतना महान शासन, इतना विशेष शासन है कि हाँ, सभी के लिए अधिकार देता है। कोई भी महापुरुष कर्मभूमि मनुष्य हो और वो 16 कारण भावनाओं को भाते हुए, अपने में अवतरित करते हुए, उस रूप प्रवृत्ति करते हुए केवली अथवा तीर्थंकर केवली भगवंतों के सानिध्य में, शुद्ध केवली के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। आज भी विजय क्षेत्र में 5 तीर्थंकरों की तीर्थंकर तो है ही है, होते ही रहते हैं, किंतु वहाँ 2 कल्याणक और 3 कल्याणक के भी तीर्थंकर होते हैं। कोई महापुरुष दीक्षा लेकर और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और उसी भाव में केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक को प्राप्त कर लेते हैं। कोई दीक्षा के पूर्व गृहस्थाश्रम में तीर्थंकर केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके 3 कल्याणक को प्राप्त कर लेते हैं। और 5 कल्याणक के प्राप्त करने वाले तो है ही हैं, श्री शिवंदर स्वामी, युगबंधर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान। ये सब 5 कल्याणक के स्वामी, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा, माता की भी सेवा श्री हरि देवी आदि कुमारिकाओं के द्वारा आदि वैभव। तो भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान में रखो कि जगत पूज्य, त्रैलोक्य पूज्य और इंद्र तो क्या, मुनिगण
असंख्यातों मुनिगण और गणधर आदि के द्वारा भी वंद्य पूज्य भगवान महावीर जब घर में बाल्यावस्था में जन्मे ही बालक थे, संजय विजय मुनि उन्हें किसी सूक्ष्म पदार्थ में भी कुछ संदेह हो था, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे थे। अकस्मात कुंडलपुर में माता त्रिशला के महल में पहुंच गए और वर्धमान बालक का अवलोकन करते ही उनकी शंका का समाधान हो गया, संदेह दूर हो गया और उन्होंने उनका सन्मति नाम रखा। भव्यात्माओं, तीर्थंकर जैसा पुण्य और बाल्यकाल का जीवन भी दिन का एक विलक्षण और विशेष ही होता है। साधारण बालक के सिवाय उनका बालक का जीवन नहीं है। उन तीर्थंकर बालक के साथ खेलने आदि के लिए, क्रीड़ा आदि के लिए इंद्र अनेक देवों को उन बालक के सदृश रूप बनाकर उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए भेज देता है। बात यही है कि संसार में तीर्थंकर का पुण्य बहुत विलक्षण है। आज तीर्थंकर का प्रकृति का बंध कोई नहीं कर सकता पंचम काल में, चूँकि केवली सुत केवली नहीं है, उनके पाद पुण्य न होने से। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाते भाते, 16 कारण भावनाओं को भाते भाते, उनका व्रत आदि करते करते कोई भी महापुरुष पुण्य का संपादन करते करते आगे अगले भावों में कदाचित तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है। तो भावनाएं, जो 16 कारण भावनाएं हैं, उन्हें हमेशा भाते ही रहना चाहिए। वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास में। एक मास का 32 दिन का ये पर्व होता है। ऐसे नंदीश्वर पर्व भी अनादि निधन वर्ष में 3 बार आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन में। अभी आषाढ़ में आ रहा है आषाढ़िक पर्व। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। तो भव्यात्माओं, हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो इन अकृत्रिम अनादि निधन पर्व को प्राप्त करके उनके व्रतादिकों को भी करके हुए, और व्रत जो नहीं भी करते हैं तो कम से कम पूजा करते हैं, भावना भाते हैं, कुछ न कुछ तो त्याग करते ही हैं, कम से कम रात्रि भोजन का और कुछ न कुछ त्याग करके 1 बार भोजन 2 बार भोजन आदि करके व्रतों की भावना ही करते रहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार व्रतों की विधि यही है कि जिसमें जघन्य विधि, सबसे जघन्य विधि यही है कि 1 बार शुद्ध भोजन, दूसरी बार जल भी नहीं लेना। ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चर्या। ऐसा ही अनादि निधन पर्व, नंदीश्वर पर्व और 700 जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर भगवान, जैन शासन, अनादि निधन सर्वोपरि सार्वधर्म शासन, सर्वोदयी शासन, सार्वभौम शासन, सार्वधर्म, सार्वभौम और सर्वोदयी शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन सदा जयवंत रहे। और हमेशा हम और आप इस अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने का संकल्प लें, पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और भावना। और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में भरत चक्रवर्ती आदि जो सिद्ध पद को प्राप्त किए हैं, भगवान शांतिनाथ आदि, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, जिनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, और उन्हीं के प्रथम शिष्य और द्वितीय शिष्य आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज और नेवी साहब जी महाराज, उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम उन गुरुओं के भी चरणों में नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पावई पार, तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। ये पंक्तियाँ हैं पूज्य ज्ञानमती माता जी की, जिन्होंने भगवान की भक्ति में इन दो पंक्तियों के अंदर ही सब कुछ कह दिया कि तीर्थंकर भगवान के गुण रत्नों को गिन नहीं सकता कोई। साक्षात बृहस्पति भी भगवान के अनंत गुणों की कीर्ति का बखान नहीं कर सकता। लेकिन हे भगवान, तीन रत्न के हेतु, मैं तीन रत्नों को पाने के हेतु सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप इन तीन रत्नों की प्राप्ति के लिए मैं नमो अनंतों बार, अनंत अनंत बार आपके चरणों में नमन करती हूँ। आप सबको भी ये तीन रत्न हैं कहने के लिए, लेकिन अनंत गुणों को प्रदान करने वाले हैं, और इन तीन रत्नों के अंदर अनंत गुणों का समावेश है। एक बार की बात है कि एक राजा के दरबार में प्रश्न उठा कि जैन लोग भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं जो जो जिस ईश्वर को मानता है उसको नमन करते हैं, कई कई बार उठ बैठ करके भी नमन करते हैं। प्रश्न हुआ राज दरबार के अंदर कि बार बार जैन लोग भगवान को नमन क्यों करते हैं। कोई ठीक से उत्तर नहीं बता पाया, राजा को संतुष्टि नहीं हुई, तो उनके मंत्री के ऊपर उत्तर गया, बड़े बुद्धिमान थे वो, कि आपको इसका उत्तर बताना ही पड़ेगा, 3 दिन के अंदर इसका उत्तर बताना, वरना आपकी सजा हो जाएगी। तो बड़े चिंतित हो गए मंत्री जी, घर के अंदर भी चिंतित रहे। एक दिन उनके पौत्र ने पूछा, दादाजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? उन्होंने कारण बताया कि बेटा अभी तू क्या समझे, तेरे को मैं गोद में नहीं खिला रहा हूँ इसलिए तो पूछ रहा है, चिंता का कारण तो बताइए। कारण बताया कि मुझे कड़ी सज़ा मिलने वाली है और मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जितने लोगों ने उत्तर दिया वही मेरा भी उत्तर है, लेकिन राजा को संतोष नहीं है कि भगवान को बार बार नमस्कार क्यों किया जाता है। उनके पौत्र ने कहा कि दादाजी इसका उत्तर मैं दूंगा, चलो आप निश्चिंत रहो। हंसने लगे, दादाजी तू क्या उत्तर देगा जब बड़े बड़े लोग नहीं उत्तर दे पाए। बोले कि दादाजी मैं उत्तर दूंगा, चलिए। तो उसे ले करके गए और राजा से कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर ये मेरा पोता देने के लिए बड़ा उत्सुक है। राजा ने कहा ठीक है, हमें तो उत्तर चाहिए। तो राजा ने कहा बोल, उठ खड़ा हो जा। तो सबसे पहले उस पौत्र ने कहा, राजन अभयदान देना, आपको तो लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं है, आपने मुझे इतना भी नहीं कहा। बैठो, आसन ग्रहण करो, तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, अब तुम बता दो। बोले राजन एक कटोरे में दूध मंगाया जाए। राजा ने सोचा इसको भूख लगी होगी, दूध पीना चाहता, कटोरे में दूध आ गया। तो उसमें उंगली चलाता है कि राजन इस दूध में क्या है? बोले मैंने ही तो मंगा के दिया, दूध है। अच्छा, फिर उंगली चलाया, राजन इसके अंदर जामन डाल दिया गया, तो दही का जामन, तो ये क्या बन गया? बोले दही बन गया। तो आगे उंगली चलाते हुए वो कई प्रश्न करता है, कहता कि फिर उस दही को बिलोया गया तो क्या निकला? बोले मक्खन निकला। मक्खन को तपाया गया तो क्या निकला? घी बन गया। सीधी सच्ची बात है। तो बच्चा कहता है कि महाराज
आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जैसे दूध के अंदर घी ये छिपा हुआ है और इसको पुरुषार्थ कर करके हमने निकाल लिया, इसी प्रकार से ईश्वर को, भगवान को हम लोग इसीलिए नमन करते हैं कि भगवान को नमन करते 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 एक दिन तपस्या करके और अपनी आत्मा के ज्ञान का घी निकाल लें और आत्मा परमात्मा बन जाए। बस यही तो उत्तर है। जिस राजा ने मंत्री को कड़ी सजा देने का निर्देश दिया था, उसने पौत्र सहित उस मंत्री को बहुत बड़ा सम्मान दिला दिया। तो भव्यात्माओं, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि बालक भी रहस्य को जान जाता है तो वो भी बहुत अच्छे पुरस्कार को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर महाज्ञानियों के साथ साथ भी अगर कोई छोटा व्यक्ति भी दूध में घी के समान अपने शरीर के अंदर छिपे हुए परमात्मा तत्व को जान जाता है और घी की तरह से उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ कर लेता है कि मुझे आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो मुझे ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो बार बार भगवान को नमन करते हैं कि एक दिन दूध से दही बन जाए, दही से मक्खन निकल आए, मक्खन तपा करके हम उसे घी के रूप में प्राप्त कर लें, दूध का सार। तो इसी प्रकार से घी के रूप में हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा तत्व छिपा है। नमो अनंतों बार क्यों है? हे भगवान, आपको अनंत अनंत बार नमन करके और 3 रत्नों को मैं प्राप्त कर लूं, यानी आपके समान परमात्मा बन जाऊं। उसी परमात्मा की आराधना करने के लिए अष्टांगी का पर्व आ रहा है। आप सिद्धों की आराधना करेंगे। अयोध्या के अंदर शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर इंद्रध्वज विधान, जिसे इंद्रगण मंदिरों पर 13 दीप के 458 मंदिरों पर ध्वजाएं चढ़ाते हुए किया करते थे। आज हमारी दीक्षार्थी बहन शोभा पहाड़े ने भाव बनाया, कल यहाँ पधारी हैं और उनके साथ उनके देवर यानी शरद पहाड़े जी के भाई विकास जी पहाड़े, पद्मा जी पहाड़े और शोभा पहाड़े के भैया भाभी सब लोग पधारे हैं और सारे दीक्षार्थी लोग मिलकर के इस विधान को करेंगे कि भगवान अब आपके सिद्ध परमात्मा जैसे गुणों को हम भी प्राप्त करें, क्योंकि दीक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपवास कर करके 2 दिन का उपवास करके महाराष्ट्र से ये लोग आए हैं और हमने कहा दीक्षा की परीक्षा तो पहले ही आपकी हो गई, ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई और इनकी परीक्षा हो गई, रात्रि में आए सो सवेरे अब अभिषेक किया। तो महानुभाव, ये परीक्षा के क्षण होते हैं कि आत्मा में परमात्मा को प्रकट करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले भक्ति और फिर भाव भक्ति